ये आजमगढ़ मऊ के सम्मानित जनता का सम्मान जीता है। ये उसको बहुत बहुत हमारे तरफ से बधाई है। विकास के लिए को लेकर जो है आजमगढ़ और मऊ लेकिन क्या योजनाएं बनाएंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार विकास की योजनाएं आजमगढ़ और मऊ के लिए विशेष रूप से बना रही है। विकास की योजनाएं सरकार बनाती है, जनप्रतिनिधि अपनी आवाज़ उठाता है। अच्छा, इसी चुनाव को लेके आपकी पार्टी ने आपको 6 साल के लिए निष्कासित किया, तो क्या निर्दल आपके पुत्र के जीतने के बाद पार्टी में आपकी आस्था कितनी बनी रहेगी? देखिए, पार्टी से हमारा लगाव उतना नहीं है। मेरा लगाव तो मैं चंद्रशेखर जी हमारे राजनीति के आदर्श हैं और उन्हीं के हम लोग आदर्श मान करके राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी और उनकी निष्ठा और देशभक्ति से प्रभावित होकर ही मैंने अपनी सीट उन्हें दिया था। मुझे कोई मलाल नहीं है। पार्टी अपने हित में कोई फैसला की होगी, वह केवल मीडिया में और अखबारों तक ही रहा है। मेरे पास तो अभी तक आज के दिन तक नहीं पहुंचा है। मुझसे न किसी ने कोई शिकायत की है, न कोई आपत्ति दर्ज कराई है, तो अभी उस पर हमें बोलने का कोई हक नहीं बनता। क्या आप यही मानते हैं कि निष्कासन आपको नहीं हुआ? मुझे नहीं मिला तो मैं कैसे उसको मान लूँ कि मेरा निष्कासन हो गया। जीत हुई है, क्या कहेंगे? ये सब जनता का आशीर्वाद और प्यार है और आप लोग के माध्यम से मैं दोनों जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनता और बुजुर्ग नौजवान साथियों सभी का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जो उन लोग के आशीर्वाद की वजह से ये ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई। एक समय ऐसा लगा जब भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया आपको और पिताजी को, तो उस समय कुछ आपको लगा कि संशय है, कुछ ऐसा लग रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग अपनी मेहनत और जनता से जो प्यार है, जो लगाव है, हम लोग उसके भरोसे चुनाव लड़ रहे थे। तो अब क्या कहेंगे, जैसे फिर भारतीय जनता पार्टी में एक बार आप रहेंगे, उम्मीद है कि पार्टी... ये सब बात की विषय आज जनता के बीच प्यार और नहीं, पहला वरीयता आपका कौन रहेगा, क्योंकि आप निर्दल जीते हैं तो कोई दल तो शामिल होंगे ना? वो सब बात की विषय। और रही बात कि हमारा परिवार शुरुआत से ही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का अनुयायी रहा है, उनके राजनीतिक तौर से ही, और मेरी श्रद्धा जो है महाराज जी के प्रति। कितना आपको वोट मिला है, कितने वोट से आप जीते हैं? लगभग 3000 वोटों से जीता गया है। कितने मत मिला आपको टोटल? 4100। तो अब आगे विकास की क्या योजना रहेगी? आजमगढ़ मऊ की जनप्रतिनिधियों के लिए क्या करेंगे? जो भी मेरे संज्ञान में आएगा तो उसके लिए कंधे से कंधा लगा के अपना चलने का काम करूंगा, और जो भी उनकी सुख दुख है उनके साथ खड़े रहने का काम किया। हाँ सर, अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज जो एमएलसी का चुनाव हुआ और जिस तरह से परिणाम आए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये अखिलेश तिवारी नाम है, क्षेत्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र। आपने पूछा है परिणाम के बारे में, जो विधान परिषद का चुनाव का जो परिणाम आया है, तो ओवरऑल पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 36 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही है। प्रदेश नेतृत्व को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से जसवंत सिंह जो भाजपा में बहुत समय से उन्होंने काम किया, लेकिन उनको एमएलसी के चुनाव में क्या कारण ऐसा पड़ा कि उनको पार्टी से निकालना पड़ा? देखिए, ये तो प्रदेश नेतृत्व का निर्णय है कि वो किसको लड़ाएगी, किसको नहीं लड़ाएगी, लेकिन जिसको भी पार्टी ने लड़ाया उसके प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से चुनाव लड़ा। अब पर चुनाव में जीत और हार तो लगी रहती है। विपक्षियों का कहना है जो कि हमने अपने बलबूते पे जीता है, न कि भाजपा में हम रह करके जीते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, जो लोग चुनाव जीते हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। वो हमारी पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़े थे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की कोई सिंपैथी नहीं थी, और अगर वो जीते हैं चुनाव तो उनको भारतीय जनता पार्टी और एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम अपनी तरफ से भी उनको बधाई देना चाहते हैं। अरुणकांत यादव ने आरोप लगाया है कि हमारे कार्यकारिणी के लोगों ने ही मुझे चुनाव हराया है। अब देखिए, उनका ये निजी मत हो सकता है, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सारे कार्यकर्ता आप इसके पहले देखे होंगे, सब लोग बूथों पर बैठे थे, सारे लोगों ने प्रयास किया। चुनाव में बहुत सारे फैक्टर आते हैं जिससे चुनाव प्रभावित होता है, उन सब चीज़ों को आप जानते हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोई इस तरह की कोई बात नहीं अगर आएगी तो पार्टी उस पर संज्ञान लेगी और उस पर समीक्षा होगी।
तो क्या अब जसवंत सिंह को पार्टी में फिर पुनः लिया जाएगा भाजपा में? देखिए, वो हमारे स्तर का ये निर्णय नहीं होगा। वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व उसकी समीक्षा करेगा। भारतीय जनता पार्टी सदन में अल्पमत में थी, लेकिन बहुत सारे विधायी कार्य अटके हुए पड़े थे। विधान परिषद में हमारा पूर्ण बहुमत होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है और दूने गति से इस प्रदेश में विकास कार्य करेगी। आजमगढ़ मऊ एमएलसी चुनाव जो विपक्ष ने जीता है, क्या कहीं ना कहीं चूक हुई है? क्या प्रत्याशी में चूक हुई है या अपने संगठन के कार्यकर्ताओं में चूक हुई है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है 100% तो उसकी सफलता उसको नहीं मिल सकती है। आपसे मैं एक जानकारी साझा करना चाहूँगा कि 36 सीटें हैं विधान परिषद की और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटें जीतने में सफल रही है। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है। और जहाँ तक आजमगढ़ मऊ की बात आप बार बार उस पर जानना चाह रहे हैं, तो आजमगढ़ और मऊ की सीटें आप देखेंगे 2017 में भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत ही हमारे पक्ष में चीज़ें नहीं रही हैं। तो कहीं कहीं से हमारे लिए आत्मचिंतन की ज़रूरत महसूस हो रही है और पार्टी इस पर आत्मचिंतन करेगी। यह क्षेत्र थोड़ा हमारे लिए कठिन है और इस पर पार्टी विचार करके फिर आगे से सकारात्मक सोच के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। सपा का कहना है कि ये तो केवल रमाकांत के लड़के अरुण कांत को दिखावा के लिए खड़ा किया गया था भाजपा के द्वारा, ये वोट काटने का काम किया गया था, जबकि उनका निशाना विक्रांत सिंह के ऊपर था जिताने का। देखिए, समाजवादी पार्टी तो इसमें इस चुनाव में कहीं भी नहीं है। आजमगढ़ मऊ की बात करिए चाहे पूरे प्रदेश की बात करिए, तो उनके आरोप का हमको जवाब देना इस नाते उचित नहीं समझते हैं कि समाजवादी पार्टी को लोग हाशिए पर डाल दिए। इस प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। इस नाते उनके आरोपों पर अनाप शनाप आरोप लगाएंगे, उसका जवाब देने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है।